ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, एयर से एक लाइट आ रही है, एंड ऑब्लिकली इनटू वाटर, वो वाटर में एंटर करती है। तो यहाँ सपोज कर लो ये ग्लास की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाटर, ठीक है, तो ये वाटर में एंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड टुवार्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रे कहाँ बेंड करेगी, नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर। तो देखो इसको ऐसे समझें कि ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे हम कहते हैं, जो लाइट रे आ रही है ये एयर से आ रही है, ये एयर है एक मीडियम है, कि एयर की डेंसिटी कम है तो हम इसको कहेंगे रियर मीडियम, ये रियर मीडियम हो गया। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। वाटर क्या हो गया हमारा, ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझेंगे एक को। अब लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ले ली, ये परपेंडिकुलर लाइन ये हमारा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है ये θ1 हो गया, और फिर ये लाइट एंटर करती है वाटर के अंदर और बेंड हो जाती है। तो जब भी लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे जो है वो बेंड हो जाती है किसकी तरफ, टुवार्ड्स नॉर्मल। ये बात याद रखना। अब इसके अपोजिट जब होगा, जब डेंसर से रियर जाएगी तो वो अवे हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपको याद कर देता हूं। एक वर्ड याद रखो आप, ड्रो, DRAW, ड्रो। तो डी फॉर डेंसर, ये आपको कभी नहीं भूलोगे, आप ये याद कर लोगे तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। R फॉर रियर और अवे, AW फॉर अवे। तो when a light ray goes from denser to rear, it's bend away from the normal, बस यहां से याद रखना। जब डेंसर से रियर जा रही है तो अवे हो जाती है, और जब रियर से डेंसर जा रही है तो उसके क्लोज आ जाती है। तो θ2 जो होगा वो स्मॉल होगा, θ2 क्या होगा, स्मॉल होगा θ1 के कंपैरिजन में। ये बात ठीक है, यहाँ पर θ2 छोटा होगा क्योंकि लाइट रे कहां से जा रही है, रियर से डेंसर जा रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत। A ray of light bend toward the normal when ray of light enter from an optical rarer medium, ये जहां जहां मैंने रियर वर्ड लिखा है इसको ठीक कर लेना, रेरर मीडियम जाती है, ठीक है। मैं काट के कर देता हूं। तो उसका क्या है कि वहां पर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या लो डेंसिटी है, टू एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है जिसका कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे आगे, समझेंगे क्या है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव N2 है। तो N1 जो होगा वो कम होगा N2 से, ठीक है। जब N1 कम है N2 से, और ऐसे में N1 से N2 की ओर जब लाइट जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो इट स्पीड स्लो डाउन, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन, एंड इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल सिंस द वाटर इज अ ऑप्टिकल डेंसर देन द एयर। वाटर जो है वो डेंस है किसकी तुलना में, एयर की तुलना में। तो ए रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर, हवा से जो रे ऑफ लाइट आ रही है एंटरिंग इनटू द वाटर, विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। वही बात है, आप चाहे इसको 3-4 लाइन में लिखें या आप इसको शॉर्ट करके 2 लाइन का आंसर भी बना सकते हैं। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, क्योंकि चीजों को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको शॉर्ट में करेंगे तो आंसर फिर आपको रटने पड़ेंगे, और आंसर रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, ठीक है। आपको चीजें समझ में आएंगी तभी आपको ये आंसर्स भी अच्छे से याद रहेंगे, तो इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें,